आज हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब और ये हमारा लुक से रिलेटेड होगा। तो हम फर्स्ट फ्रेजल वर्ब को देख रहे हैं, लुक एट। लुक एट का मतलब होता है टू वॉच, मतलब देखना। लुक एट मीन्स देखना। नेक्स्ट हम लोग फ्रेजल वर्ब लुकअप को देख रहे हैं। तो लुकअप का दो मीनिंग होता है। एक लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, लेकिन सर्च किसी चीज़ को नहीं। जैसे आप वर्ड को ढूंढ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आंसर का लाइन बुक में ढूंढ रहे हैं, यानी जिसका रेफरेंस रहता है, तो उस सेंस में सर्च करना। ये नहीं कि आप मोबाइल भुला दिए और उसको ढूंढ रहे हैं, उसके लिए नहीं। उसके लिए कुछ और होता है जिसमें हम लुक फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सर्च करना, लुकअप का मतलब सर्च करना। सर्च किस सेंस में, जब कोई आप वर्ड को देखते हैं डिक्शनरी में, जैसे वर्ड को देखते हैं रेफरेंस के लिए, तो लुकअप का मतलब सर्च करना। और लुकअप का दूसरा मीनिंग इम्प्रूव करना भी होता है। तो आपने देखा क्या, लुक एट का मतलब वॉच करना, और लुकअप का मतलब सर्च करना और इम्प्रूव करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लुक फोर का मतलब ही सर्च करना होता है, लेकिन कब, जब आप किसी चीज़ को खो दिए हैं, भूल गए हैं और इसके बाद उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे मोबाइल हो गया, कोई चाबी वगैरह हो गया, उसको आप फिर से ढूंढ रहे हैं, तो आप लुक फोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें, लुक एट मतलब देखना, वॉच करना। लुक अप, इसका हम लोग दो मीनिंग देखे, एक इम्प्रूव करना और एक खोजने के सेंस में, लेकिन रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और लुक फॉर का मतलब सर्च करना, भूले हुए चीज़ को खोजना। इसके बाद है हमारा लुक ओवर और लुक थ्रू। ये दोनों सेम चीज़ होता है। लुक ओवर और लुक थ्रू दोनों का सेम चीज़ होता है। इसका मतलब होता है एग्जामिन करना। क्या, एग्जामिन करना, ध्यान देंगे। लुक ओवर लुक थ्रू, इसका मतलब होता है एग्जामिन करना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, टू इन्वेस्टिगेट। ध्यान रखेंगे, लुक इनटू का मतलब टू इन्वेस्टिगेट होता है। अक्सर ग्रामेटिकल एरर में इन्वेस्टिगेट के साथ टू लगा कर देता है, तो जो कि इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसमें टू का यूज़ नहीं करेंगे। कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में टू इसके साथ दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, टू नहीं होगा इन्वेस्टिगेट के साथ। तो लुक इनटू हम लोग देख लिए, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, टू इंसल्ट, यानी किसी को इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। तो हम लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं, लुक डाउन अपॉन, किसी का इंसल्ट करना, ओके। इसके बाद है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब रिस्पेक्ट देना, ठीक है। रिस्पेक्ट देने के सेंस में हम लुक अप टू करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू कब हम लोग यूज़ करेंगे, तो टू होप करने के लिए, एक्सपेक्ट करने के लिए, जो समथिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए, पॉजिटिव होप के लिए हम लोग लुक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या, आगे। तो हम लोग उम्मीद लगाते कि आगे अच्छा होगा, इसके लिए हम लोग लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब था। फिर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। लुक एट का मतलब वॉच करना, लुक एट का मतलब वॉच करना। लुक अप मैंने दो सेंस में बताया, सर्च करना और इम्प्रूव करना। सर्च कब, जब कोई हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो लुक अप का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद है लुक फॉर। लुक फॉर कब, भूले हुए चीज़ों को सर्च करना। जैसे हम चाबी भुला दिए और अब खोज रहे हैं, तो हम लुकअप नहीं करेंगे, लुक फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें मान लेते हैं एप्पल का स्पेलिंग ढूंढना है, तो हम वहाँ पर डिक्शनरी पलट रहे हैं, तो वहाँ लुक अप कर लेंगे, ओके। लुक ओवर या फिर लुक थ्रू, इसके लिए हम कब यूज़ करेंगे, तो एग्जामिन करने के सेंस में। एग्जामिन करने के सेंस में लुक ओवर या लुक थ्रू करेंगे। लुक इनटू कब, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लुक इनटू का यूज़ करते हैं। और लुक डाउन अपॉन कब, इंसल्ट करने के लिए, टू इंसल्ट के लिए, ओके। लुक अप टू कब, तो हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, टू रिस्पेक्ट्स, है ना। इसके बाद है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू कब, टू होप या फिर टू एक्सपेक्ट फॉर समथिंग पॉजिटिव। इतने सेंस में हम लोग क्या करते हैं, लुक
का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्रेजल।